हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या देखते हैं कि इसमें एक हमने सर्कल बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले। देखो, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट P एंड Q। ठीक है, मतलब हमने टेंजेंट को ड्रॉ करना है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बोल रखा है कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके, तो तुमने क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना प्लेन पे। तो O हमने एक सेंटर ले लिया और 3 सेंटीमीटर कंपास को खोला। ठीक है, कंपास को खोला, यहाँ पे रख के एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से कंपास से बनाना है हमने। तो ऐसे हमारा प्रकार से ये हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बन गया। ठीक है, और इसके जो इसका डायमीटर है, अब देखो क्या करना है इसमें। अब इसमें बोल रखा है टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। हमने इन्होंने बोल रखा है P और Q हमने इसके एक्सटेंडेड डायमीटर को यहाँ पे नाम देना है। पहले इसको P से Q हमने डायमीटर को नाम दे दिया, फिर इसको बाद में एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टेप 1 में इतना लिख देते, टेक ए पॉइंट O as its center draw a circle of 3 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, P और Q इसमें पॉइंट डाल दिए। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल PQ। ठीक है, अब स्टेप सेकंड देखना। स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है, इसके जो ये है पॉइंट, जो डायमीटर है उसको आगे बढ़ाना है। और ये 3 सेंटीमीटर था, और देखो कितना बढ़ाना है, हमने क्वेश्चन में लिखा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ाना है, यानी कि ये 3 हो गया, आगे हमारा कितना हो जाना चाहिए 4। तो 3 और 4 7 हो जाएगा। तो हमने समझ लो इधर तक बढ़ा दिया और उधर भी इधर तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, इसको यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो समझ लो टोटल हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसको देखो, O के बाद अल्फ़ाबेट में आता है P, फिर Q, फिर R। तो R लिखना पहले, फिर यहाँ पे S लिख देना। ठीक है, तो हमने इसको बढ़ा दिया। तो क्या करना है हमने, टेक इट्स डायमीटर को लेना है, जो कि कौन सा है, PQ, एंड एक्सटेंड इट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हमने इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, और लोकेट कर देते हैं हम, लोकेट 2 पॉइंट्स ऑन दिस एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंडेड डायमीटर करा है हमने, एक्सटेंडेड डायमीटर टू पॉइंट्स कौन कौन से करने हैं हमने, R एंड S ऑन R एंड S रिस्पेक्टिवली। बस R और S लिख देंगे। ठीक है,
अब स्टेप थर्ड देखेंगे। अब हमने क्या करना है, जब भी हमें कोई सर्कल से बाहर कोई पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, सर्कल से हमें कोई बाहर पॉइंट मिल जाता है तो हमें बोला जाता है कि इससे एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो टेंजेंट कहाँ पे, यहाँ पे जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, यहाँ जोड़ूँ, तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाइन को जो सेंटर होता है और बाहर वाला जो पॉइंट होता है, सर्कल का सेंटर और बाहर वाला जो पॉइंट, इसको आधा करना पड़ेगा। आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाइसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आधे से ज़्यादा खोल के, आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर और नीचे आर्क लगानी है और फिर यहाँ पे ओ पे रख के ऊपर और नीचे आर्क लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे रखा तो यहाँ लगी, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ आर्क लगी, फिर यहाँ पे रख के दोबारा यहाँ पे नीचे लगा देना एक, और फिर यहाँ पे रख के ऐसे। तो ये समझ लो, ये हमने पॉइंट ले लिया टी, ये हमारा पी था अंदर, ये अंदर वाला पॉइंट है पी, ये वाला जो सर्कल पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टी आ गया और यहाँ से देखो, अब हमने क्या करना है, एक बार यहाँ से रख के ऊपर आर्क लगानी है, एक बार यहाँ से रख के ऊपर लगानी है, फिर यहाँ पे रख के ओ सेंटर पे, एक बार बाहर वाले पॉइंट से लगानी होती है, एक बार इधर से, गलती से ये वाला मत ले लेना, एक बार इस पे से और एक बार बाहर वाले से, एक बार अंदर वाले से, एक बार बाहर वाले पॉइंट से, ठीक है। एक बार इधर से रखानी है यहाँ पे और इधर से एक ये इधर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक और लाइन बन जाएगी, तो इस लाइन का आधा हिस्सा होगा, समझ लो ये, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधा हिस्सा होगा ये, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, सेंटर मान के सर्कल बनाएंगे। अभी इसको बाइसेक्ट करा वो देख लो, बाइसेक्ट ओ आर एंड ओ से आर वाली लाइन बाइसेक्ट करिए, ओ से एस वाली लाइन बाइसेक्ट करिए, और इस पे लेट करा हमने कौन सा पॉइंट, टी, एंड यहां पे यू मान लो, लेट टी एंड यू बी द मिड पॉइंट on OR and OS respectively। ठीक है, यहां पे हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब स्टेप नंबर देखना फोर्थ, फोर्थ में क्या करेंगे, आप देखो इसको सेंटर मान के, और हमने रेडियस कितना लिखना है, लेना है टी से लेकर ओ तक, इतना रेडियस लेना है, टी से ले ओ से लेकर टी तक, या टी से रख के ओ तक कर लो, ठीक है। इतना रेडियस लेना है, यानी कंपास को इतना खोलना है हमने, ठीक है, प्रकार को इतना खोलना है, यहाँ पे रखना और इतना खोल लेना। और जब इसको करोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि छोटा है, थोड़ा इधर हल्का सा इधर कर देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ता हुआ, यानी इस पॉइंट को, यानी आर पॉइंट को भी ऐसे जोड़ता हुआ ओ तक जुड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सेंटर मान के और इतना खोल लेना कंपास को, ठीक है, ओ तक। इस यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखना है और यहाँ पे से हमें क्या है, इतना खोल लेना कंपास को ओ तक, और फिर सर्कल बना देना ऐसे करके, दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार टी को लिया और एक बार यू को लिया सेंटर। टेक पॉइंट टी एंड यू एज सेंटर एंड विद रेडियस, रेडियस हमने कितना लेना है, ओ से लेकर टी तक, ओ टी, एंड ओ से लेकर यू तक। फिर ड्रॉ करना है एक सर्कल, ड्रॉ टू सर्कल, एक नहीं दो सर्कल हमने यहां पे ऐसे ड्रॉ करे, ठीक है। दी सर्कल, ये सर्कल क्या हुए फिर आगे जाके,
दिस सर्कल विल इंटरसेक्ट, आगे जाके ये पहले वाले जो सर्कल जो हमें गिवन सर्कल था ना, इंटरसेक्ट ऑन द गिवन सर्कल, जो हमें गिवन सर्कल है उसके ऊपर ये इंटरसेक्ट होंगे। कहाँ पे? एट पॉइंट, समझ लो इसको हम मान लेते हैं हमारा, देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू के बाद आ गया वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था वहां पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो हमारे कहाँ कहाँ ये होंगे? एट पॉइंट यू वी डब्ल्यू, वी से शुरू है, वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, ये 4 पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट होगा। अब देखो इस 4th पॉइंट के बाद यहां पे हमारा हो गया था कंप्लीट। अब हमने क्या करना है? आर से वी को ज्वाइन करना है, आर से डब्ल्यू को, ये हमारे क्या आ जाएंगे? रिक्वायर्ड टेंजेंट आ जाएंगे। ठीक है, समझ लो स्टेप 5 लिख रहे हैं, तो ज्वाइन आर वी आर डब्ल्यू एस एक्स एंड एस को वाई से ज्वाइन करना है। These are the required tangent। ठीक है, ये 5th पॉइंट हो गया। अब इसका हम जस्टिफिकेशन देखेंगे। अब देखो इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। देखो इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहां से ये हो गया, यहां से ये ऐसे, इसको ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। पहले ही ज्वाइन कर दिया, वहां पे लिख देंगे कि हमने इसको ज्वाइन करा। तो इधर देखो क्या है? द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाई बाय प्रूविंग। कैसे प्रूविंग करेंगे हम? क्या कि आर बी आर डब्ल्यू और एस एक्स एंड एक्स वाई आर द टेंजेंट ऑफ सर्कल। और कौन सा सर्कल? जिसका रेडियस जो है, हुज रेडियस, हुज पहले सेंटर ले लेते हैं, सेंटर ओ, और रेडियस कितना था हमारा इसका? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? इसको पहले क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। देखो टेंजेंट जो थे वो हमारे कौन कौन से थे? ये थे। अब हमने इसको क्या करना है? ज्वाइन करना था। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही ज्वाइन कर दिया। इसको लिख देंगे कि V से O को ज्वाइन करो, W को O से ज्वाइन करो, और X से O को और Y से O को, X से O को ज्वाइन करो एंड Y
ओ। ठीक है, जैसे हमने ज्वाइन किया तो सबसे पहले हम सिर्फ ये वाला ले लेते हैं, फिर बाकी सिमिलर कर देंगे। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया इसको कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एंगल आर वी और ओ is the angle on the semicircle। सेमीसर्कल पे ये एंगल है, तो we know that angle on the semicircle, जब भी एंगल सेमी सर्कल पे होता है तो वो कितना होता है 90 डिग्री। सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो जो एंगल इसी वजह से क्या है, जो एंगल जो होगा वो हमारा आर वी ओ जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो ओ से वी है, ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी आर वी पे। Since OV is the radius of circle, और RV के बारे में बताते हैं कि RV is the tangent of circle। जैसे हमने आरवी को बताया वैसे ही हमारे सारे जो जितने भी है ये टेंजेंट वैसे सिमिलरली हो जाएंगे। सिमिलरली आरवी हो गया ना हमारा, तो आर डब्ल्यू एस एक्स एंड एस वाई आर द टेंजेंट ऑफ सर्कल।